गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक 2 वीडियो हमने बनाए हैं। उस वीडियो हमने वेदर के बारे में स्टडी किया था कि वेदर किस प्रकार का होता है। वेदर का मतलब होता है टाइम टू टाइम, डे टू डे जो एनवायरनमेंट में चेंज आता है उसको वेदर बोलते हैं किसी प्लेस पर। लेकिन क्लाइमेट में क्या आता है, थोड़ा लॉन्ग पीरियड तक जो चेंज आता है अगर एनवायरनमेंट में, तो उसको हम क्लाइमेट बोलेंगे। क्लाइमेट है लॉन्ग पीरियड के लिए है, वेदर है शॉर्ट पीरियड के लिए है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक 7.2 क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। जलवायु के बारे में आप 6th क्लास में थोड़े पढ़ चुके होंगे। मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। जो मौसम वैज्ञानिक है, मेट्रोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, मौसम वैज्ञानिक। वो क्या करते हैं, प्रतिदिन जो मौसम है उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको लिखते हैं, पता लगाते हैं कि आज का मौसम कैसा रहा, कल का कैसा रहा, डेली का लिखते हैं वो। द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। ये जो वेदर है वो क्या पिछले दशकों तक क्या होते हैं, ये इसको सुरक्षित रखते हैं ताकि उनको मालूम पड़ सके कि पहले वेदर कैसा था, आने वाला वेदर कैसा, उसके अकॉर्डिंग वहाँ के क्लाइमेट भी उसके अकॉर्डिंग क्या होता है वो डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। दिस हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न ऑफ एट अ प्लेस। और यही जो पिछले जो 10 वर्षों तक का है या 120 वर्षों तक का है, जो भी है जो वेदर है, उस वेदर का पैटर्न है, कहाँ का उस स्थान विशेष का पैटर्न को क्या करते हैं, उसको निर्धारित करते हैं। तो क्या होता है क्लाइमेट, द एवरेज वेदर पैटर्न। एवरेज मतलब जितने सालों तक का जो एवरेज वेदर पैटर्न है ओवर ए लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग टाइम लंबे समय तक का, से 25 ईयर 25 वर्षों तक का कह सकते हैं। इट इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। वही क्या कहता है, उस स्थान का क्लाइमेट या जलवायु कहलाती है। ठीक है, तो किसी स्थान विशेष तक की लंबी अवधि का जो मौसम का पैटर्न है उसी को हम क्या बोलेंगे, जलवायु या क्लाइमेट कहते हैं। इफ वी फाइंड द टेम्परेचर एट प्लेस इज हाई मोस्ट। अब हम देखते हैं कि जो वहाँ का टेम्परेचर किसी स्थान का वो ज़्यादा अधिक है, हाई है किसी समय पर, देयर वी से दैट क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज हॉट। यदि वो वहाँ का टेम्परेचर है वो लंबे समय तक क्या आता है, ज़्यादा रहता है, तो हम कह सकते हैं वहाँ का जो क्लाइमेट है, जलवायु कैसी है, वो बहुत उष्ण है, वेरी हॉट है, गर्म जलवायु है। जैसे हमारे यहाँ की राजस्थान की बात करें, राजस्थान का टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी कैसी रहेगी, वो भी हॉट ही रहती है। इफ़ देर इज आल्सो हैवी रेनफॉल ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज इन सेम प्लेस। यदि किसी स्थान पर पूरे वर्ष भर लगभग अधिक से अधिक बरसात होती रहती है, दैट वी कैन से दैट क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज हॉट एंड वेट। तो हम कह सकते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट भी है, और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, नम भी है। वेट का मतलब भीगा हुआ है, नम भी कह सकते हैं, बरसात वाला है। इन टेबल 7.2 and 7.3 वी से गिवन द क्लाइमेट कंडीशन आर 2 प्लेस इन द प्लेस इंडिया। तो हम यहाँ पर जो टेबल दी गई हुई नीचे 7.2 7.3 में, वहाँ क्या है कि भारत की 2 जगह का क्लाइमेट का कंडीशन दिया गया है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है वो बताया गया। देखते हैं हम उसको टेबल को। देखो पहली टेबल दी 7.2, ये दी गई श्रीनगर जम्मू कश्मीर का, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। और 7.3 दी हुई है त्रिवनंतपुरम, केरला की राजधानी है त्रिवनंतपुरम है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा आता है। उन दोनों के बारे में क्या गया है, ये टाइमिंग दिया गया। यहाँ टेम्परेचर दिया गया है और रेनफॉल दी गई, यहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल दी गई है। यहाँ का टेम्परेचर है वो मिनिमम जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में ठंडा एरिया है। यहाँ का टेम्परेचर है वो थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है। यहाँ की बरसात भी ज़्यादा है, यहाँ बरसात भी मिनिमम है, यहाँ की बरसात भी क्या बहुत ही ज़्यादा बरसात होती है। तो हर जगह का टेम्परेचर है और ये रेनफॉल वो भी क्या था, डिफरेंट टाइप का होता है। ये इसको वहाँ के क्लाइमेट को ये डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ ऑफ द इज फाउंड इज 2 स्टेप। तो यह टेम्परेचर है किसी भी समय के दो स्टेप दिए गए हैं। फर्स्ट वी फाइंड एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। तो हम पहले हमने क्या किया, पूरे मंथ तक का एवरेज टेम्परेचर है वो उसको रिकॉर्ड, एवरेज मतलब होता है औसत, पहले का बाद का टेम्परेचर उसका औसत निकालते हैं तो वो कहलाता है एवरेज कहलाता है। सेकेंड, दूसरा वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर्स। दूसरा क्या करते, पहले मंथ का निकालते, फिर जितने साल है उन सालों का क्या करते, एवरेज का टेम्परेचर वो कैलकुलेट करते हैं, उसको गणना करते हैं। दैट गिवन
गिव्स द मीन्स टेम्परेचर, वो क्या कहता है वहाँ का मीन टेम्परेचर है, माध्य टेम्परेचर है, वो उसका कहलाता है। वैसे मीन का मतलब माध्य होता है, या हम औसत भी कह सकते हैं। द टू प्लेस आर, दो स्थान है, श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है तिरुवनंतपुरम इन केरला। जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर है जिसकी राजधानी है, केरला की राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। आगे चलते हैं। बाई लुकिंग एट टेबल 7.2 एंड 7.3 वी कैन इजिली सी दैट डिफरेंसेज इन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड केरला। तो जो हम टेबल देखी है, उन टेबल के आधार पे दोनों में क्या अंतर का पता लगा सकते हैं। दोनों की जलवायु है, जम्मू कश्मीर की, केरला की, दोनों की जलवायु क्या बहुत उनमें अंतर हम देख सकते हैं। वी कैन सी, हम ये भी देख सकते हैं कि द केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट, केरला बहुत कैसा है, उष्ण और गर्म भी है, नम भी है। इन कंपेरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर, किसी तुलना में, जम्मू और कश्मीर की तुलना में, कंपेरिजन मतलब होता है तुलना में। विच हैज़ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, जिसमें क्या होता है वर्ष के कुछ महीनों तक क्या होता है वहाँ का टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, मॉडरेट मतलब सामान्य गर्म रहता है, और कुछ न बरसात वाला या आर्द्र रहता है, नम रहता है। सिमिलरली डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, अब हम क्या पश्चिमी राजस्थान के पश्चिमी रीजन इलाके क्षेत्र की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान हमारा वो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में आता है। विल शो दैट टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, तो राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो वर्ष के अधिकतम महीनों में क्या था, बहुत ही ज़्यादा रहता है, उच्च रहता है, यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, कहाँ का, राजस्थान का। बट ड्यूरिंग द विंटर, सर्दियों में हम बात करें, गर्मियों में जो इनका राजस्थान टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, लेकिन सर्दियों में विच लास्ट ओनली अ फ्यू मंथ, पिछले कुछ महीनों तक द टेम्परेचर इज क्वाइट लो, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम जाता है। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है, कभी सर्दियों में बहुत कम होता है, गर्मी में बहुत ज़्यादा हो जाता है। दिस रीजन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, और वहाँ पर बहुत कम बरसात होती है। दिस इज़ द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, बहुत ही टिपिकल है, वैसी मरुस्थलीय जलवायु का है। इट इज़ हॉट एंड ड्राई, ये बहुत कैसा होता है, गर्म और शुष्क रहता है, नम नहीं रहता, शुष्क मतलब सूखा सूखा रहता है। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, उत्तरी पश्चिम इंडिया में रिसीव रेन फॉर द मेजर पार्ट ऑफ ईयर, उत्तर पश्चिम जो एरिया में है, थोड़ी उत्तर पूर्वी में एरिया है जहाँ पर हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, शिलोंग है, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर क्या रेन है वो अधिक मात्रा में होती है, मेजर मतलब ज़्यादा मात्रा में होती है। देयर फॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज वेट, वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही कैसा होता है, नम रहता है, आर्द्र रहता है, भीगा हुआ रहता है, क्योंकि वहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रकार से हम क्लाइमेट से ये पता लगा सकते हैं क्लाइमेट क्या होता है, पूरे साल भर का या पूरे बहुत से वर्षों तक का जो वहाँ का टेम्परेचर या वहाँ की रेनफॉल, वहाँ का एटमॉस्फेयर किस प्रकार रहता है, वो उसका क्लाइमेट कहलाता है। तो क्लाइमेट में और वेदर में आपको बहुत अधिक मात्रा में समझ में आपको आ गया होगा। अगला हमारा टॉपिक होगा वो क्लाइमेट और एडेप्टेशन, क्लाइमेट कैसा है उसके अकॉर्डिंग हमारा हम किस प्रकार से वहाँ पर अनुकूलित हो जाते हैं, या एडेप्टेशन का मतलब अनुकूलित होना है, और क्लाइमेट का मतलब जलवायु, तो जलवायु के अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से वहाँ ढल जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं, उसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।